करुणा शीतल हृदयं पय्यापज्योत विहत मोहतमं सनरामरलोकगरुं वंदे सुगतं गति विमुक्तम्। अभी मैंने सुगत बुद्ध की वंदना की। बुद्ध को एक उत्तम कल्याण मित्र कहा गया है। कल्याण मित्र अर्थात वह गुरु जो शिष्य का सर्वथा कल्याण चाहता है। वह एक कल्याणकारी मित्र के रूप में शिष्य को मार्ग दिखाता है, इसलिए उसे कल्याण मित्र कहा गया है। आज सौभाग्य से गुरु पूर्णिमा का भी दिन है और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर अखिलेश्वर मिश्र जी ने गुरु के 6 प्रकारों की चर्चा की और ये गुरु इस तरह से अपना सारा का सारा बिना आचार्य मुष्टि रखे अपने शिष्यों को वह प्रदान करता है, तो ये गुरु की महानता है। किंतु शिष्य जो गुरु से कुछ पाने की इच्छा से उनका अंतेवासी बनता है और श्रद्धा पूर्वक शुश्रूषा के साथ श्रवण मनन और चिंतन करता है। मैं सबसे पहले इस सभा के संयोजक श्री यशोभान सिंह तोमर जी और इस सत्र के संचालक सिद्धार्थ जी, इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अखिलेश्वर मिश्र जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार दास जी और अन्य सभी मित्रगण जो इस वेबिनार में अपने अपने स्क्रीन से गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भी कुछ शब्द आपके समक्ष रख सकूं और वो भी बौद्ध संस्कृति को लेकर। तो मैं सबसे पहले मैं गुरु की जो बात कर रहा था, हम सभी विद्यार्थी हैं, यद्यपि हम में से अधिकांश किसी न किसी शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए अध्यापक और आचार्य हैं और कुछ प्रशिक्षु छात्र भी होंगे। यह शास्त्र की मान्यता है कि गुरु तो बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही अनुकंपा करके विद्यार्थियों को अपना सब कुछ सारा ज्ञान लुटाने को तैयार रहता है। योग्य विद्यार्थी मिले तो कुछ भी नहीं छोड़ता। लेकिन क्या हम गुरु से सब कुछ सीख लेते हैं? यह तो हमारी ग्रहण शक्ति के ऊपर है, हम कितना समझ पाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु की दी हुई शिक्षा को आप आगे बढ़ाइए। बड़े प्रयास के बाद आप गुरु से एक चरण मात्र प्राप्त कर पाते हैं। आचार्याल लभते पादम, एक पाव, तो बाकी 3 पाव कहां से करना है पूरा? तो पादम शिष्य स्वमेधया, शिष्य को अपनी मेधा से उस गुरु प्रदत्त ज्ञान को आगे बढ़ाना है और उसको और उस पर धार चढ़ाना है। और पादम सब ब्रह्मचारीभ्य, एक पाव जो बचता है वो अपने साथी छात्रों से, सहपाठियों से विचार विमर्श चर्चा करके सीख सकते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से। और एक पाव फिर भी बच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी जीवन भर पढ़ता रहे तो भी उसका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। अध्यापक जिंदगी भर विद्यार्थी रहता है लेकिन कितना सीख पाता है? तो उसके लिए कहा कि पादम काले न सिद्ध्यति, एक पाव जो है वो समय पर छोड़ दीजिए और समय उसको उसकी सिद्धि समय दिलाएगा, लेकिन आपको सतत प्रयास करना है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने तमाम गुरुओं
और जो विशिष्ट गुरु कल्याण मित्र सुगत हैं उनकी वंदना की। और मैं अब अपने विषय पर आता हूँ। मैं चूंकि एक बौद्ध संस्था से जुड़ा हूँ और बौद्ध धर्म दर्शन बौद्ध संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान भंडार है प्रारंभिक रूप से जो पाली भाषा में सुरक्षित किया गया और बाद में उसी का विस्तार हम संस्कृत में देखते हैं, तो मैं उस संस्था से जुड़ा होने के नाते मैंने ये सोचा कि मैं अपने विचार बौद्ध संस्कृति पर केंद्रित करूं। लेकिन क्या यह संभव है? संस्कृति शब्द, मैं यहाँ एक निवेदन और पूर्व में ही कर देना चाहता हूँ। क्योंकि यह विचारों का संगम है और भिन्न भिन्न विचारों का संगम है। इसमें मेरी बातों से किसी को कोई अगर आघात पहुंचता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सबसे पहले उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं जिस विद्या को जी रहा हूं उसकी बातों को आपके समक्ष रखने का किंचित प्रयास करने जा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि संस्कृति तो बहुत व्यापक है। संस्कृति और संस्कृत दोनों शब्दों के अर्थ पर जाइए। संस्कृत का उदय कहाँ से होता है और उसका संस्कृत नाम क्यों पड़ता है? इस नामकरण का आधार एक ही है कि तत्कालीन जो जन भाषाएं और जिनका प्रतिनिधित्व पाली और प्राकृत भाषाएं करती हैं, वो जन भाषाएं थी और उनका संशोधन संस्कार करके एक व्याकरण निष्ठ एक भाषा का उदय होता है और उसका नाम संस्कृत रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार संस्कृति का भी नामकरण है। संस्कृति का अर्थ ही है कि इससे पूर्व की जो परंपराएं हैं उनको साथ लेकर के और नवीनता का उसमें समावेश करके जो एक चीज आगे आ रही है, उसमें अगर कुछ विकार हैं तो उनको भी छोड़ना है। संस्कृति और विकृति दोनों शब्द साथ साथ आते हैं। तो अगर पुरानी परंपराओं में अगर कुछ विकृतियां हैं तो उनको छोड़ करके और नए में कुछ जो अच्छाइयां हैं उनको लेकर के एक संस्कृति का निर्माण होता है। और इसीलिए आप अगर समय है तो मैं एक अन्य उदाहरण से भी इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। ये संस्कृति शब्द जो है हमारे प्रारंभिक शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता, ये बहुत बाद का है। आया कहाँ से? बहुत सारे शब्द हमारे परंपरा में जो है पाश्चात्य देशों से आते हैं। कल्चर शब्द आपने सुना है, उसकी कल्चर का अनुवाद किया गया संस्कृत नाम देने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल्चर भी कहाँ से आया, वहां पर बहुत पुरानी बात नहीं है। वो मुश्किल से 200-300 सालों की बात है कि यूरोप में जब वर्ग संघर्ष होता है, विचारों का संघर्ष होता है, नए विचार आते हैं और उनका एक संक्रमण होता है और वहीं से दोनों को मिला करके जो चीज आगे चलती है उसका नाम कल्चर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे हम एक आम का पौधा लगाते हैं और उस पुराने आम की प्रजाति को हम दूसरे नए प्रजाति से जोड़ करके और उसको अधिक विकसित करते हैं, उसका फल, उसका वृक्ष और बड़ा होता है, उसका फल और गुणवत्ता वाला होता है और उसको भी हम लोग उसकी भाषा में कल्चर ही कहते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि संस्कृति हमेशा जो है प्राचीन परंपराओं और नवीन वैचारिक परिदृश्यों को साथ लेकर के चलती है, इसलिए उसको एकांगी कह के देखना और सोचना भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर एक और शब्द जो सनातन संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृति अभी तक मैंने जो कुछ कहा है उसके अनुसार संस्कृति शब्द परिवर्तन से जुड़ी हुई है। तो जो परिवर्तन से जुड़ी हुई है वो सनातन नहीं हो सकती। ये मेरा अपना विचार है, आप मतभेद रख सकते हैं।
क्यों? धर्म के साथ यह सनातन शब्द जुड़ सकता है, लेकिन किस धर्म के साथ? धर्म तो धर्म है और वह सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? सना तो कोई अव्यय हुआ नहीं, तन शब्द तो एक उसके साथ जुड़ता है, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द है सदा। जैसे सदा तन, अब वहां से अर्थ आपको सही निकल रहा है। सदा तन हमेशा, जो चिरंतन है, जो हमेशा रहने वाला है। तो ये सदातन का सनातन कैसे हुआ? तो द का दस्य न, ये सूत्र है पाणिनि का, और उस सदातन से सनातन भी शब्द आता है। तो मैं ये कह रहा था कि धर्म सनातन हो सकता है, सनातन संस्कृति नहीं हो सकती। अगर इस सनातन शब्द को कहीं एक जगह रूढ़ करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सर नेटवर्क से बाहर हो गए आप सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, सिद्धार्थ इंतजार कर लीजिए। जी जी सर, अलग से फोन कर लीजिए ना। सिर्फ मात्र धर्म है। आ गया। आज आ रही है क्या आवाज? बीच में कट रहा है। आ रही है, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है आपके साथ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि धर्म जो है सनातन हो सकता है, लेकिन जब उसमें बौद्ध, जैन और ये हिंदू और इस्लाम जुड़ जाता है तो फिर वह सभी का धर्म सनातन हो गया। तो इस सनातन को एक धर्म से जोड़ना मेरे विचार से उचित नहीं है। ऐसे अनेकों नाम दिए जा सकते हैं। मैं धर्म और संस्कृति को जैसे सभी लोग अलग करके देखते हैं, मैं भी देखता हूं। संस्कृति के जैसे बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे घटक हैं, जिसमें परंपराएं हैं, विश्वास है, पूजा पाठ है, कर्म कांड है, यज्ञ याग है। इसी तरह धर्म भी है। तो धर्म संस्कृति का एक अंग है। उस अर्थ में अगर आप सनातन करना चाहते हैं तो धर्म भी सनातन है, संस्कृति भी सनातन है, किंतु जब इसको एक विशिष्ट नाम से जोड़ दिया जाएगा, आपत्ति वहां है। संस्कृति का लक्षण क्या है? क्योंकि आज का वेबिनार संस्कृति पर ही केंद्रित है, तो मैं धर्म को यही छोड़ता हूं और संस्कृति पर फिर आता हूं। संस्कृति का लक्षण क्या है? बहुत सारे लक्षण हैं। एक है कि यह संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है इसमें। संग्रह का क्या अर्थ है? कि अधिक से अधिक चीजों को जुटाना। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि प्राचीन परंपराएं और नवीन का उसके साथ सामंजस्य। दूर की चीजों को, यानी अन्यत्र जो चीजें अगर कुछ समाज के हित चिंतन करने वाली मिलती हैं, हितकारी मिलती हैं, तो उनको लेना और उसको आत्मसात करना, उसको भी आत्मीयता प्रदान करना, ये संस्कृति की प्रवृत्ति है। अगर इसके बिना कोई संस्कृति चल सकती है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि संस्कृति में परिवर्तन होता है। लोग भ्रमवश कई बार उसको विकास कहते हैं। यह संस्कृति का विकास है, संस्कृति का विकास नहीं होता। संस्कृति में परिवर्तन, कृतियां आती हैं तो उनका संशोधन होता है, उनका सुधार होता है और फिर वो आगे चलती है। अगर उस कृतियों को सुधार आपने नहीं किया तो वो संस्कृति वहीं से क्षीण होना उसका शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे लुप्त हो सकती है। दूसरा क्या है कि यह अनुस्यूत रहने की प्रवृत्ति है। इसकी संस्कृति अनुस्यूत रहती है, यानी एक धागे में जैसे बहुत सारे पुष्प
गुथे हुए रहते हैं, इसी तरह संस्कृति भी बहुत सारी प्रवृत्तियों को लेकर के, बहुत सारे सामाजिक और सामयिक पारिवेशिक चीजों को लेकर के और एक गुथे हुए माला की तरह आगे चलती है। मैंने पहले निवेदन किया, इसकी एक प्रवृत्ति में एक और लक्षण है इसका संस्कृति का, कि परंपरा या इतिहास का होना। पुनः मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि दो मान्यताओं का मिलन ही संस्कृति है, तो इसी लक्षण को यहाँ पर ये द्योतित किया जा रहा है कि यह परंपरा या इतिहास का होना आवश्यक है, और परंपरा और इतिहास के साथ तादात्म्य स्थापित करना वर्तमान का संस्कृति को आगे बढ़ाना है। एक अभी शब्द कई बार हमने सुना यहाँ पर, माफ कीजिएगा, नवबौद्ध शब्द। नवबौद्ध शब्द पर ही आपत्ति है लोग। आप सिर्फ बौद्ध क्यों नहीं कहते? ये बौद्ध नए नहीं हैं, ये मूल रूप से उनका जो अपना घर है, उसी घर से ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए यहाँ पर ये पीढ़ी आई है, और वो अपने घर में गए, तो वो नव बौद्ध नहीं है, बौद्ध है। नव बौद्ध कह करके उनको एक बार फिर अपने से अलग किया जाता है। वो बौद्ध ही हैं जो भारतीय संस्कृति के एक पोषक हैं। आप कहेंगे कि ये तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको पुनर्जागृत किया और तब से ये बौद्ध आए। बाबा साहब ने सिर्फ याद दिलाया उनको, बाबा साहब को भी नहीं पता था। जब मैं इसमें बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, अंतःस्थल तक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जब अंबेडकर को कुछ घुटन महसूस हुआ उस पुरानी परंपरा में जिससे वो आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि मैं जाति तो नहीं बदल सकता, लेकिन धर्म तो बदल सकता हूँ। भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। तो जब धर्म बदलने की बात आई तो उन्होंने अंधाधुंध धर्म परिवर्तन नहीं किया, सारे धर्मों को पढ़ा, सारे धर्मों के मूल ग्रंथों को पढ़ा, और उसके बाद जब लोगों को पता चला तो अलग अलग जगह से उनके पास क्या आ रहा है, ऑफर भी आने लगे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। इसके पीछे भी कारण था, और इस कारण का खुलासा उन्होंने लंदन में एक पत्रकार सभा में की थी। जब किसी ने पूछा उनसे कि आपके सामने तो बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, बड़े जो धनाढ्य वर्ग हैं वहां से ऑफर आ रहे थे, उनके धर्मों में आ जाइए, उनको अपना लीजिए, आपने ऐसा क्यों किया, बुद्धिज्म को क्यों अपनाया? तो उनका यही जवाब था कि मैंने गांधी जी को यह आश्वासन दिया था कि मैं ये लाइन बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि अब ये सामंजस्य बिठाने की बात है तो कहने की हिम्मत हुई है। उन्होंने ये कहा था कि मैंने गांधी जी को यह आश्वासन दिया था कि मैं हिंदू धर्म का कम से कम नुकसान करूंगा। तो यह इस बात को द्योतित करता है कि यद्यपि बाबा साहब अम्बेडकर जिस परंपरा में पले बढ़े थे, वहां से उनके मन में आक्रोश भले ही था, लेकिन उसके इतर दूसरे क्षेत्र में जाने पर, दूसरे धर्मों में जाने पर जो घुटन वो पहले से महसूस करना शुरू कर दिए थे, उसकी वजह से उन्होंने दूसरे को नहीं अपनाया और इसमें बने रहे। अब समस्या ये है कि अभी जब नव बौद्धों की बात आई तो विडंबना ये है कि हम उन्हें नव बौद्ध कहते हैं, और वो कहीं से भी, क्षमा कीजिएगा, मुझे कहीं से भी बुद्धिस्ट नजर नहीं आते। आप किसी भी इस तथाकथित नवबौद्ध से आप बुद्ध की चर्चा कर दीजिए, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं बुद्ध को। बाबा साहब ने बुद्ध को पढ़ा, पूरे उनके दर्शन को पढ़ा। ये भी जरूरी, ये भी सही है कि उन्होंने सर्वांश रूप में बुद्ध के दर्शन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके धर्म को, उनके बताए मार्ग को, जो सांसारिकता में रहते हुए सांसारिक अभ्युदय के लिए जितना आवश्यक है, उसको उन्होंने
सर्वांश रूप में स्वीकार किया। दर्शन को लेकर के जहां पर ये पुनर्जन्म और कर्म फल की बात आती है, वहां थोड़ा सा मतभेद रहा उनका। तो अब ये जो नवबौद्ध हैं, हमारे भाई हैं, हम सभी ये कह रहे हैं, अभी पांडे जी भी कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ विडंबना ये है कि ये ना तो बुद्ध को फॉलो करते हैं और न ही बाबा साहेब अम्बेडकर को। आपको अजीब सी लग रही होगी बात, लेकिन बाबा साहब ने इनको जैसे 3 स से शुरू होने वाले शब्द दिए थे कि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले शिक्षित हो, और शिक्षित हो करके संगठित हो, और उसके बाद संघर्ष करो। इन तीनों सा में से सिर्फ एक याद रहा इनको कि संगठित हो और संघर्ष करो। और संगठित होने के लिए भी ये कौन लोग आगे आए हैं, अभी जो चर्चा हो रही थी, सारा कारण राजनीतिक है। किसी को बुद्धिज्म से, किसी को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से, किसी भी को भी राष्ट्रीय सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। मैं फिर अपने भारतीय संस्कृति के ऊपर आ रहा हूं। अगर 5 मिनट का समय मिलेगा तो मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जी सर, जी आप कंटिन्यू करें। जी। तो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, हम उनकी तरफ थोड़ा जाना चाहेंगे। जैसा कि कहा गया है, धर्म जो है वो अध्यात्म होता है। बुद्ध ने भी कहा धर्म आध्यात्मिक है। बाहर धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बाहर यही जो है, लेकिन धर्म को का स्मरण दिलाने के लिए, धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए, ये जो बाहरी बहिरंग है उसका जो भाग, जिसमें कर्म कांड है, जिसमें सारे पूजा पाठ हैं, ये सारे भी आवश्यक हैं। ये इसलिए कि उस धर्म की स्मृति को ताजा करते हैं। उस अर्थ में यह बहिरंग जो सांस्कृतिक रूप है और अंतरंग जो आध्यात्म रूप है, इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाते हुए दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और जैसा आपके जीवन का लक्ष्य है, जैसे जो अंतिम लक्ष्य है, जिसको जो सनातनी परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, वो भी ये मानती है कि अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हम करते हैं। बुद्ध की दृष्टि में भी जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण है। तो ये दोनों अगर लक्ष्य हैं तो आपको अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। और अगर सांसारिक लक्ष्य है, सांसारिक सुख भोग की इच्छा है, उसी में अपना अभ्युदय चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसके बाहरी पक्ष को भी पर जोर दीजिए और बने रहिए। सुख भोग का आनंद लीजिए, लेकिन इतना याद रहे कि मनुष्य का जन्म अमूल्य है। जहां एक सोचने की प्रवृत्ति है, जहां एक सोचने की शक्ति है, जहां सोचने के लिए एक मस्तिष्क है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान भी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि देवताओं से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है वो मनुष्य का है। देवता सुख भोग और विलासिता के जीवन से आगे की कुछ नहीं सोचते। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बहुत सारे देवलोक हैं, उसमें से कुछ देवलोक जो अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, तो वो भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि अब मुझे यह अवसर है कि मैं अपने इस जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की ओर जाने के लिए प्रयास कर सकता हूं। देवलोक को भी चांस नहीं है। इसीलिए जब जाति की चर्चा होती है तो बुद्ध क्या कहते हैं, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मुना बसलो होती कम मुना होती ब्राह्मण। और ये तो जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। अब उस कर्म की हम लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आगे वही कहते हैं कि खत्तियों से ठो जने तस्मिन ये गोत्र पटिसानी। ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण
और चारों वर्णों की बात करते हैं। चारों वर्णों को तो छोड़िए, वो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। जब ये जातियों में इसका बंटवारा हो गया तब से सारा गड़बड़ हुआ। तो कहते हैं जब हम इन वर्णों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, तो ये वहीं तक उचित है जहां जो लोग गोत्र का अनुसरण कर रहे हैं। जब गोत्र के अनुसरण की बात हो, संबंध स्थापित करना हो, वैवाहिक सामाजिक जो भी है, तो वहां तक तो ये ठीक है। तो उसमें भी कहते हैं उस समय की परिस्थिति में क्षत्रिय श्रेष्ठ माने जाते थे। क्यों माने जाते थे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसका भी कारण है। तो उन्होंने कहा क्षत्रिय श्रेष्ठ है, लेकिन ये विद्याचरण संपन्नो सो श्रेष्ठो देव मानुष। अगर कोई व्यक्ति जो विद्या और आचरण से संपन्न है, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है, साधना रत है और सारे शील गुणों से समन्वित है, तो कहते हैं सो श्रेष्ठो देव मानुष, वह देव और मनुष्य दोनों से श्रेष्ठ है, चाहे वह किसी वर्ण, किसी जाति, किसी गोत्र का हो। तो ये दो मानक उन्होंने दिया कि अगर गोत्र का अनुसरण करना है तब हम क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र की बात करें, वैश्य की बात करें, और अगर कोई शीलवान, कोई सदाचारी, कोई विद्या और आचरण की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई संत है, कोई साधक है, तो वो इन सबसे ऊपर है और उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। मैं समय ज्यादा हो गया है, मैं एक चीज यहाँ अवश्य कहना चाहूंगा, संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है वो। अक्सर यह आक्षेप लगाया जाता है कि बुद्ध ने, कुछ लोगों द्वारा आक्षेप लगाया जाता है कि बुद्ध ने वैदिक परंपरा का विरोध किया। आप पूरा बौद्ध साहित्य उठा के देख लीजिए, चाहे वो थेरवाद का है, महायान का है, पाली में है या संस्कृत में है, बौद्ध संस्कृत का साहित्य है, सारा देख लीजिए, कहीं भी बुद्ध ने वैदिक परंपरा का विरोध नहीं किया। जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे, संस्कृति तो वही पुरातन है, कहीं ना कहीं उसमें सड़ाध आ गई थी, और उस सड़ाध को दूर करने के लिए बुद्ध ने मार्ग सुझाए थे। मैंने भी अपने शुरू के उद्बोधन में यही कहा था कि जब विकृति आती है तो संस्कृति का काम ही है कि वो विकृतियों को दूर करे। किस प्रकार? जैसे हमारे शरीर में कोई व्याधि आ जाता है तो उस व्याधि को दूर करने के लिए हम दवा खाते हैं। जब दवा खाते हैं तो दवा क्या काम करती है? उस शरीर के उस विकार को दूर करती है, उस वायरस को मारती है, उस कारण का क्षरण करती है, क्षय करती है, जो इस बीमारी को उत्पन्न करने में कारण बना है। तो अगर वो दवा उस व्याधि के वायरस को, उस व्याधि के मूल को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो वो दवा नहीं है, वो आगे नहीं चल पाती है। इसी तरह संस्कृति का काम है कि विकृति जो आती है उसका निवारण करे और एक स्वच्छ, सुंदर, प्रगतिशील संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो इसी क्रम में यज्ञ याग एक बहुत बड़ा कर्मकांड था, जिसमें बहुत सारी विकृतियां आई थी। बुद्ध ने कभी यज्ञ का विरोध नहीं किया, बुद्ध ने कभी वैदिक वेदों का विरोध नहीं किया। अक्सर आक्षेप होता है, उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये यज्ञ, अभी इसमें आएगा ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, कि यज्ञ का जो पुरोहित हो कैसा हो, तीनों वेदों का ज्ञाता हो। तो ये वेद की निंदा हुई कि ये वेद की प्रशंसा हुई? किसी बड़े क्या कहें, स्वयंभू विद्वान ने कह दिया नास्तिको वेद निंदकः, और इस आधार पर बुद्ध को नास्तिक कहा गया। बुद्ध का दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है। हाँ, जब प्रमाण मानने की बात आती है तो वहां वेद को प्रमाण नहीं मानते। प्रमाण क्या है? वो अपनी बातों का भी प्रमाण नहीं कहते। वो तो कहते हैं मैंने जो ये ज्ञान अर्जित किया है, जो हमको अपने तपस्या, अपनी साधना से जो मुझे ज्ञान लाभ हुआ है, उसके अनुसार ये मैं कह रहा हूं, और इसको सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना है, ये बुद्ध कह रहे हैं। इसलिए भी नहीं मानना है कि ये परंपरा से चली आ रही है, इसलिए भी नहीं मानना है कि यह बड़े आदमी कहते हैं, इसलिए भी नहीं मानना है कि हमारे पूर्वज कहते हैं।
आप अपने बुद्धि के धरातल पर इसकी परीक्षा करें और तब अगर ठीक लगता है तो मानिए और नहीं तो नहीं मानिए। तो बुद्ध ने जो एक अपना विचार दिया और आजादी भी दी सोचने की, और उसी आजादी की सोच के वजह से आप देखिए कि बाद में कितने दर्शनों का विकास हुआ। अभी जी मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे, हम लोग तो 6 दर्शन मुख्य रूप से जानते हैं, तो उन्होंने 9 मुख्य दर्शनों की और उसमें भेद और भेदों की भी चर्चा की। तो इन दर्शनों का विकास क्यों हुआ? ज्यादातर बौद्धिक समाज के लोग यही मानते हैं कि बुद्ध ने जो आजादी थी, विचार की, तर्क की, उसके फलस्वरूप जाकर के यह इन दर्शनों का विकास हुआ। तो जब यज्ञ की बात आई तो यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, निरीह पशुओं की बलि दी जाती थी, छोटे और बड़े पशुओं की बलि दी जाती थी। एक बार कूटदंत ब्राह्मण, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, कूटदंत ब्राह्मण यज्ञ के लिए प्रस्ताव लेकर के पहुंचा बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा कि भाई किस प्रकार का यज्ञ करना चाहते? तो उन्होंने क्योंकि सारा कुछ देखा था अपने जीवन काल में, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं एक ऐसे यज्ञ की बात कर रहा हूं जहां किसी प्रकार की बलि और किसी प्रकार के हिंसा की बात नहीं, क्या तुम ऐसा यज्ञ करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा पहले तो 16 परिष्कारों की बात करते हैं। कोई भी राजा अपने आप, अपने स्वतंत्र चिंतन से, अपने एकाधिकार से यज्ञ की बात नहीं कर सकता। कोई भी क्षत्रिय, कोई राजकुमार, कोई भी राजा, कोई भी समर्थ ब्राह्मण नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्होंने पहले 4 परिष्कार बताए कि जो भी खत्तिया अनुयुक्ता नेगमा चेव जानपदा, जो भी आपके क्षत्रिय की बात थी, क्योंकि एक महाविजितावी राजा के यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, तो क्षत्रिय राजा ही थे। तो वो कहते हैं कि जो भी आपके क्षत्रिय परिवार हैं उन सबकी सम्मति जरूरी है। सबसे चर्चा करो, सबकी अनुमति लो, सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, उनसे अनुमति लो। जो आपके अमात्य वर्ग हैं, जो आपके पार्षद हैं, उनकी अनुमति लेना है। फिर कहते हैं ब्राह्मण महासाला। अभी महासाल ब्राह्मणों की चर्चा है। ऐसे ब्राह्मण जो धन धान्य से संपन्न थे, विद्या से संपन्न थे, व्यक्त थे और हर तरह से पूज्य थे, उनकी बात करते हैं। सभी ब्राह्मणों की बात नहीं, जो जाति से, जन्म से ब्राह्मण है उसकी बात नहीं, महासाल ब्राह्मण। और फिर कहते हैं गहपति नेचई का। कुछ गृहस्थ भी जो बहुत नेचयिक है, नीचे आप जानते हैं संग्रह से, समूह से है, तो जो संग्रह करता, जो धन धान्य से संपन्न जो गहपति हैं, गृहपति हैं, उनकी भी अनुमति लो और इन चारों पक्षों की अनुमति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यज्ञ में बहुत खर्च होता है और उस खर्च के लिए सब वो तैयार रहना है। सबका क्या कहते हैं, ये सबकी सहभागिता होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि यजमान जो यज्ञ करने जा रहा है उसके 8 परिष्कारों की बात। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं है। यज्ञ वो करे जो उभतो सुजातो मातितो च पितितो। विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इसके 2 ही चीज का है, जो माता पिता के 7 कुलों से जो सुजात है मीन्स उसी कुल में उत्पन्न है, उसका कुल किसी तरह दूषित नहीं है, वह किसी भी जीवन में अपने उसके 7 वंश परंपरा के 7 पीढ़ी के लोगों में से किसी को इस पर किसी तरह का अभियोग नहीं चला। वह अभिरूप हो, दर्शनीय हो, वह ब्रह्म वर्ण हो, तेजस्वी हो, वह दर्शनीय हो। फिर कहते हैं वह अड्ढ हो, वह संपन्न हो, महद्धन हो, महान धन वाला हो, महा भोग से संपन्न हो और बहुत सारे सोने चांदी वाला हो। ये सब
इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यज्ञ में अधिक व्यय हो और उस व्यय का लाभ बाकी जनता तक जाएगा। दान की भी बात है उसमें। अब इस तरह से 8 की चर्चा है, मैं 8 में नहीं जाता हूं। और कहते हैं यज्ञकर्ता जो यजमान है वह भी बहुश्रुत हो। बहुश्रुत का मतलब है बहुत सुना हुआ। अब आप जाइए 2500 वर्ष पहले का ये शब्द है बहुश्रुत। आजकल बहुत सुनने की बात नहीं है, आजकल तो बहुत पढ़ने की बात है, बहुत अध्ययन की बात है, स्वाध्याय की बात है। लेकिन उस समय अध्ययन की परंपरा में सिर्फ श्रवण ही था, तो जो ज्यादा सुनता था वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता था, उसी को बहुश्रुत कहा जाता। क्योंकि पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं थे उस टाइम, बुद्ध के समय की बात। फिर कहते हैं कि वह भी पंडित हो, व्यक्त हो। व्यक्त का अर्थ है कि उसके मस्तिष्क में जो भी चीजें आती हैं, जिस पर भी वो चिंतन करता है, उस पर वह स्पष्ट उसका विचार हो और उसका ज्ञान स्पष्ट हो। अब तीसरा जो इसका अंग है पुरोहित। पुरोहित के भी उन्होंने 4 परिष्कार बताए। वही जैसे यज्ञकर्ता दोनों कुलों से सुजात हो। लेकिन अब यहाँ पुरोहित के और 3 गुण बताए कि वह अध्यायक हो, वह अध्ययनशाली हो, अध्ययन करने वाला, चाहे श्रवण के माध्यम से ही, अब आज कहेंगे तो अध्ययन के माध्यम से, पठन के माध्यम से। फिर वो मंत्रधर हो, मंत्रों को धारण करने वाला। ये मंत्र कौन से हैं? ये वही वैदिक मंत्र हैं जिनका उच्चारण, जिनका पाठ जो है वो यज्ञ में होना है। वह फिर देखिए यहाँ पर तीर्णं वेदानं पारगु, वह तीनों वेदों का पारंगत हो। अगर ये तीनों वेदों में पारंगत है तो उसी में यह योग्यता है कि वह यज्ञ संपन्न कराएगा पुरोहित बन करके। वह शीलवान हो, सदाचारी हो, किसी तरह का दुराचार से युक्त न हो, वह भी पंडित ज्ञानी हो, मेधावी हो। और एक और खास बात कहा कि पठमो वा द्वितीयो वा सुजंग पगढ़ंतानं, वह प्रथम या द्वितीय स्थान रखता हो। किन लोगों में? तो कहते हैं जो सुजंग शब्द आया है उस करछी के लिए, जिस करछी से हविष्यान्न या घृत आदि जो अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो उस सुज अर्थात उस करछी को पकड़ने वालों में पहला या दूसरा स्थान रखता हो, ऐसी योग्यता वाला पुरोहित होना चाहिए। तो कहते हैं कि उस यज्ञ में किसी एक जीव की भी हिंसा नहीं हुई और 5 प्रकार की चीजों से वह यज्ञ संपन्न हुआ। घृत, दधि, मधु, शर्करा और एक और है, मैं भूल रहा हूँ। तो सिर्फ इन्हीं 5 चीजों से वह यज्ञ संपन्न हुआ। और उस काल में पूरे जनमानस में उस यज्ञ की चर्चा हुई और भूरि भूरि प्रशंसा की गई। मैंने आपके सामने इन बातों को रखा और इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि बुद्ध के प्रति जो लोगों के मन में एक भ्रांत धारणा है कि वो वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के विरोधी थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उसमें जो विकृतियां आई थी उसी का उन्होंने किया। अब रह गई बात फिर वही धर्म पर आके अटकती है। मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन धर्म तो धर्म है, वही धर्म जिसके 10 लक्षण सनातन में धर्म में बताया गया है, वही 10 कर्म धर्म लक्षण में आकर के आपका बौद्धों में आता है, 10 कुशल कर्म है। मैं उस धर्म की बात करता हूँ। अब हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई ये जो नाम दिए गए हैं, और उसको लेकर के किसी तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए। देखिए संसार में बहुत सारी मीठी चीजें हैं। दधि मधुरम मधु मधुरम, द्राक्षा मधुरा शर्करा च मधुरा, ये सारी चीजें मधुर हैं, सब में मधुरता विद्यमान है। लेकिन यस्य तस्य तदेव ही मधुरम यस्य यत्र मनो संलग्नम, जिसका मन जहां भाग गया वही उसके लिए मीठा हो गया। तो लेकिन उस मधुरता का पान करिए, उस मधुरता का भोग करिए, उस मधुरता की रक्षा के लिए
आप दूसरे से लड़ाई और संघर्ष मत करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता का गलत अर्थ मत लीजिए। आप धर्म की रक्षा तलवार और बंदूक से नहीं कर सकते, किसी को दबा करके नहीं कर सकते, किसी को सप्रेस करके और किसी को निम्न दिखा करके नहीं कर सकते। आप अपने धर्म की रक्षा, आप अपने धर्म का पालन करके कर सकते। एक तिब्बती कथा आती है, कहते हैं एक बहुत बड़ा सेठ, उसको जाना था तीर्थ यात्रा पर पूरे परिवार के साथ, और एक उसको बड़ा शौक था, अपने दरबार के आसपास वो फूलों का बहुत शौकीन था, अपने हाथों से उसकी सेवा करता था फूलों की, और उनको देख के प्रसन्न होता था। तो जब जाने लगा तो उसने जो सबसे भरोसेमंद उसका जो माली था उसको यह जिम्मेदारी दी कि मैं जा रहा हूँ इनकी अच्छे ढंग से इनकी हिफाजत करना, इनकी रक्षा करना। तो सेठ सृष्टि चला गया तीर्थाटन पर, और बाद में इसको लगा कि राजा सृष्टि का आदेश है, हमको इसका पालन करना है, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी है। उसने एक बहुत बड़ा त्रिपाल मंगाया और उस त्रिपाल से सारे फूलों को ढक दिया कि इसको किसी भी तरह से, किसी हवा और किसी धूप से किसी तरह का नुकसान न हो, कहीं से धूल भी नहीं पड़े इस पर कि जिससे इसका रंग बदरंग हो। अब आप समझ लीजिए, 1 महीने बाद वो सृष्टि लौटा तो फूलों की हालत कैसी होगी। उन फूलों को धूप भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको हवा भी चाहिए, इसी तरह से उनकी रक्षा की जा सकती है। तो आप धर्म पर किसी तरह का आवरण चढ़ा करके, धर्म पर किसी को खत्म करके और किसी को निम्न दृष्टि में रख करके अपने धर्म को आप ऊंचा नहीं कर सकते। आपको अपने धर्म को, अपने विचार को बड़ा करना है तो आपको किसी लकीर को मिटा करके छोटा करने से लकीर मत बड़ा करिए। आप अपने आचरण से, आप अपने चर्या से, आप अपने विचारों में शुद्धता ला करके अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और वही उसी धर्म की रक्षा के लिए कहा गया धर्मो रक्षित रक्षिता। हम जो अनुयायी हैं जिस भी धर्म के हैं तो उस धर्म का पालन करें। आज गड़बड़ कहाँ है? किसी धर्म में मेरा विचार है, किसी धर्म में गड़बड़ नहीं। धार्मिक गड़बड़ी है उन धार्मिकों में जो तथाकथित रूप से उस धर्म का अनुयायी मानते हैं। हम अगर बुद्ध की बातों को जीवन में नहीं उतारते, जीवन में उसका पालन नहीं करते, हम अपने ऋषि महर्षियों की संत परंपरा का अनुगमन नहीं करते, उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते, और फिर हम कहें कि हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे मुनियों ने कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने तो कहा है। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आपके ही आचरण से आपके धर्म का प्रतिबिंबन होता है। आपका व्यवहार अगर लोक में ठीक नहीं है और आप फिर कहिए कि हमारे धर्म में ये कहा गया है, तो ये बात बड़ी ही बेमानी लगती है। आज ज्यादातर यही हो रहा है। तो इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी धर्मों में एक समन्वय बना रहे तो अच्छी बात है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य के जीवन को शांतिमय और सुखमय सौहार्दमय बनाने के लिए है। अगर वह धर्म, उस धर्म की आड़ लेकर के हम समाज में वैमनस्य स्थापित करें, समाज में आक्रोश और वैमनस्यता का भाव का उदय करें, तो हम धार्मिक नहीं है, हम सबसे बड़े अधर्मी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, और एक बार पुनः सभी आयोजकों का, आयोजक मंडल का, और सभी श्रोता वृंद का और सभी विद्वत वृंद का आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।